एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है विच इज ग्रेटर, यानी हमको ये दो टर्म्स दे रखी हैं, एक ये और एक ये है 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8। तो ये जो दो टर्म्स हैं इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, या तो ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा। तो ये हमें पहले निकालना है और फिर हमें ये देखना है कि इनमें से दोनों में से बड़ा कौन सा। ये तो ऐसे हमने क्वेश्चन पहले किए हैं, बट लेट्स सी देम वन बाय वन। तो ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम देखेंगे 2/7 ऑफ को हम मल्टीप्लाई लिखते हैं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो गया 3/4। तो अभी अगर हम यहाँ देखें तो ये हमसे 2 और 4 आपस में कट सकते हैं, तो हम इसको पहले ही काट देंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये 3 1 जा 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 इंटू 7 14। तो ये हमारा आ गया 3/14। अब अगर हम ये देखें तो ये है 3/5 ऑफ 5/8। तो हम 3/5 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई एंड 5/8 लिख सकते हैं। तो 5 और 5 ये दोनों आपस में कट रहे हैं, 5 1 जा 5 1 जा, तो ये होगा 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा 8 1 जा 8। तो 3 1 जा 3 हो गया ऊपर और 8 1 जा 8 हो गया। तो ये हमारा दूसरा फ्रैक्शन आ गया। एक ये पहले वाले का फ्रैक्शन, ये वाले का फ्रैक्शन आया ये, और दूसरे फ्रैक्शन का ये वाले का फ्रैक्शन आंसर ये आया। तो अब हमें देखना है कि 3/14 बड़ा है या 3/8 बड़ा है। तो क्योंकि ये इनके दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसका डिनोमिनेटर 14, इसका डिनोमिनेटर है 8, तो हमें ये तब तक नहीं पता चलेगा जब तक हम इसके डिनोमिनेटर को सेम नहीं कर लेते। ये हमने पहले अपने वीडियोस में कवर किया हुआ है अच्छे से। तो अभी इसको नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इसको अगले पेज पे करते हैं। तो 3/14 और 3/8 ये दोनों में से कौन सा बड़ा है ये हमने देखना है। तो हम सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे, तो हमें 14 और 8 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर 14 और 8 लिखते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। 2 7 जा 2 4 जा, फिर 2 से करते हैं, 2 7 तो ऐसे रहेगा, 2 2 जा, फिर 2 से करेंगे, 7 ऐसे रहेगा, फिर 2 1 जा और फिर 7 से होगा तो 1 और 1। तो आ गया हमारा 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 8 7 जा 56। तो ये आया हमारा डिनोमिनेटर आया 56। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 56। तो 14 को हमें अगर 56 बनाना है तो हमें इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर हमें नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमें ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ऐसे ही अगर हमें 8 को 56 बनाना है तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 7 जा 56, तो हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो और 3 को भी, ऊपर वाले नंबर को भी हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब अगर हम देखें तो ये आया 3 4 जा 12, 12/56, और ये आया 7 3 जा 21/8 7 जा 56, तो ये आया 21/56। अब इसमें से कौन सा बड़ा है आपको पता है, 21 बड़ा है, तो इसलिए ये वाला बड़ा होगा और ये छोटा होगा, इसलिए हमारा सेकंड वाला फ्रैक्शन जो ये फ्रैक्शन है ये बड़ा है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3/5 ऑफ 5/8 इज ग्रेटर। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से अब हम इस सेकंड क्वेश्चन को करेंगे। इसका जो सेकंड पार्ट है, आप ये हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो ये हम आपको सेकंड पार्ट बता रहे हैं। सेकंड पार्ट है 1/2 ऑफ 6/7, ये एक है, और दूसरा है 2/3 ऑफ 3/7। तो ये दोनों में हमें चेक करना है कि कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है या ये बड़ा है। तो ये हम कैसे चेक करेंगे, सेम प्रोसीजर है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 1/2
और ये ऑफ को हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 6/7, 6/7। तो ये आ जाएगा 6, ये 2 और 6 आपस में कट सकते हैं तो काट देंगे, 2 1 जा और 2 3 जा। तो अब 3 1 जा 3 और 7 1 जा 7, तो आया हमारा इधर 3/7। ऐसे ही 2/3 अगर हम देखें तो 2/3 इंटू 3/7, 3/7। तो इसमें भी 3 से 3 कट जाएगा, तो 3 1 जा 3 1 जा, तो 2/7 आ गया। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इन दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 7 है। एक है 3/7, पहला वाला जो ये वाला है 3/7 है, और दूसरा ये वाला है 2/7। तो अभी 3/7 और 2/7 में, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर ऑलरेडी बराबर है, इसलिए 3/7 बड़ा है। तो हम लिखेंगे 3/7 इज ग्रेटर। ये हमारा आंसर हो गया, 3/7 इज ग्रेटर।